अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं दुआ करती हूँ कि आप सब खैरियत से रहें, खुश रहें, सेहतमंद रहें। आप भी सबके लिए दुआ करें और मुझे भी सपोर्ट करें। तो आज हम कुछ ऐसे ट्रिक्स लेकर आए हैं जिनसे हमारे पैसों की, मेहनत की और समय तीनों की बचत होगी। हमारा ये तीनों चीज़ें सबसे ज़्यादा किचन और घर को ऑर्गेनाइज़ करने में लगता है, जिसमें हमारा समय और मेहनत सबसे ज़्यादा लगती है। तो उस समय और मेहनत को बचाने के लिए हम अगर अपना थोड़ा-सा दिमाग लगाएँ तो हम दोनों चीज़ों तीनों ही चीज़ों को बचा सकते हैं और अपनी मेहनत को और समय को बचाकर हम कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो प्याज़ लहसुन से शुरुआत करते हैं कि लहसुन और प्याज़ जो हम ख़रीद कर लाते हैं, तो उसे हमें बीच-बीच चेक करते रहना चाहिए ताकि हमारा लहसुन प्याज़ ख़राब ना होने पाए। जैसे कि कभी-कभार चाहे जितना ही कम लें तो 2 से 4 किलो हम प्याज़ और आलू लेते ही हैं, जो कि रोज़ यूज़ का होता है। तो उसे अगर हम बीच-बीच चेक नहीं करेंगे तो वो एक ख़राब होता है, तो अपने आस-पास के सभी प्याज़ और आलूओं को ख़राब कर देता है। तो इसे हमें खूब अच्छे से बीच-बीच चेक करते रहना है, छाँट लेना है और नए प्याज़ को हमें नीचे रखना है और पुराने और आलू और प्याज़ को हमें ऊपर रखकर पहले यूज़ कर लेना है। तो इसी तरह जहाँ पर हम रखते हैं वहाँ की जगह को हम साफ़ करके जब हम लाते हैं, हमेशा ही ये करते हैं कि जगह को साफ़ कर और वहाँ पर हम बास्केट को भी साफ़ करके और उसे रखते हैं। तो इसके बाद हम अब बास्केट को साफ़ कर लेंगे और बास्केट को साफ़ करने के बाद जो हमारी बास्केट में छेद होते हैं, तो हम आलू और प्याज़ को ऐसी बास्केट में रखते हैं जिसमें जाली हो, तो उसके ऊपर हमें पेपर ज़रूर बिछा देना है, क्योंकि पेपर बिछा देने से नीचे गंदगी बार-बार नहीं होती, जिससे हमें बार-बार सफाई नहीं करनी पड़ती। तो पेपर को बिछाने के लिए हम पेपर भी ख़रीद कर लाते हैं। तो अगर आप चाहें तो हमारे बच्चों की जो बुक्स वग़ैरह होती हैं, जो हमारे बच्चों की पढ़ने वाली बुक्स हैं, जब साल गुज़र जाता है तो वो बुक्स बेकार हो जाती हैं। तो जो अगर यूज़ की नहीं हैं तो उन्हें हम मोटे पेज की जो होती हैं उन्हें हम दोबारा इस जगह पर रीयूज़ कर लेते हैं और कई जगह पर और भी रीयूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम नीचे जब इसमें वो पेपर लगा देते हैं तो नीचे गंदा भी नहीं होता और हमारा आलू प्याज भी अगर थोड़ा बहुत वैसा गीला होता भी है तो पेपर उसे अब्ज़ॉर्ब कर लेता है। तो इस तरह से हमारा आलू प्याज भी सेफ़ हो जाता है और हमारा पेपर भी हमें ख़रीद कर बार-बार इसमें बदलना नहीं पड़ता, क्योंकि पेपर तो हमें हफ़्ते 2-3 दिन में बदलना ही पड़ता है। जब हम आलू प्याज लाते हैं तभी इसे साफ़ कर बदल कर रखते ज़रूर हैं। तो इसी तरह से हम ये अपने समय को भी बचा सकते हैं और पैसों को भी बचा सकते हैं। तो हमारे घर में बहुत सी टॉवलें होती हैं, जो टॉवल हमारे सबकी अलग-अलग होती हैं, अलग-अलग यूज़ करते हैं सब लोग। जब हम नई टॉवल लाते हैं तो वो पुरानी हमारी बेकार हो जाती हैं, उन्हें हम किचन में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए हमारी ऊपर टंगी हुई हैं और इसमें हम बर्तन और सब्जियों को पोंछने के लिए अलग टॉवल रख लेते हैं और हाथों को पोंछने के लिए अलग टॉवल रख लेते हैं। जो हमारी पहले की टॉवल होती हैं वहाँ पर नई आ गई और वो वाली यहाँ यूज़ हो जाती हैं और जो यहाँ से निकलती हैं वो पोछे वगैरह में यूज़ होकर और डस्टबिन में चली जाती हैं। इसी तरीके से ये लहसुन जो है हम गांठ वाला ख़रीद कर लाते हैं, तो अगर हम ये वाला भी ख़रीद कर लाएँ तो इससे हमें पैसों की भी बचत होती है और मेहनत की तो सबसे ज़्यादा बचत होती है। गांठ वाले लहसुन को जब हम लाते हैं तो उसे हम छीलते हैं, छीलने के बाद उसकी कलियों को अलग करते हैं, तब छील कर रखते हैं, क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी छिलका लगा रहता है जिससे हमारा लहसुन भी कम ही निकलता है और इसमें कुछ भी नहीं है, छिलका भी नहीं है और इसमें जो है इसे हमें फोड़ना तोड़ना भी नहीं पड़ता। तो और ये हमें 10-20 रुपए सस्ता ही मिलता है। तो थोड़ा बहुत इसमें कचरा होता है, निकाल दें और ये लहसुन यूज़ कर लें, बड़ा-बड़ा देखकर छाँट कर लें, तो हमें इसमें पैसों की और समय की तो सबसे ज़्यादा बचत होती है। इसी तरह ये आटा हम जो मँगाते हैं तो उस आटे को हम
पूरे महीने का या 15 दिन का जिस तरीके से सब जिसके घर में आता हो, तो उस आटे को हम छान कर अगर रखें तो हमारे बहुत समय की बचत होती है। क्योंकि जैसे छानते हैं जब हम आटे को, तो ये छोटा छोटा सा हमारा थोड़ा थोड़ा सा चोकर जो निकलता है उसे रोज़ रोज़ हमें इधर उधर रखना पड़ता है। या हमने तो पहले एक डब्बा रखा हुआ था, उसी में रखते थे, लेकिन उस डब्बे में भी डालते समय वो कहीं इधर गिरता है, उधर गिरता है, उस वहाँ पर बहुत मैसी हो जाता है, बहुत सफाई करनी पड़ती है। तो आटे को हम जब से छान कर रखने लगे हैं तो मेहनत इतनी कम पड़ती है कि जब आप खाना बनाएं तो बिल्कुल माइंड एकदम रहता है कि जैसे आटा गूंदने का कोई भी टेंशन नहीं रहता है, बस आटा निकाला और गूंद लिया। क्योंकि आटा हमारा छना छनाया रखा है, उसमें छन्नी भी नहीं है, छन्नी भी रखनी पड़ती है, चलनी हमें इस पे रखनी पड़ती है, तो डब्बे में बहुत ज़्यादा सामान हो जाता है जिससे आटा निकालने में भी बार बार दिक्कत होती है। तो ये देखिए आटा हमने छान दिया है और उसमें बस एक जो हम आटा निकालने वाला रखते हैं वही रख कर बंद कर दिया। जब हमें ज़रूरत हो आटा छान निकाल लिया और गूंद लिया। ना हमें छानना है, ना चोकर को कहीं रखना है, ना चोकर गिरने से साफ़ सफाई करनी है। ये मेरा सबसे फेवरेट है। जब से ये काम करने लगे हैं खाना बनाने में हमें बहुत ही आसानी हो गई है। हमने ज़्यादा आटा मंगाया, डब्बा हमारा भर गया, तो हमने उसे एक जो हमारा भगोना रोज़ यूज़ नहीं होता उसमें भी रख दिया। इसी तरह से जब हम बाज़ार जाते हैं तो सब्जियां आती हैं घर में, रोज़ डेली दिन भर में कितनी ही चीज़ें आती हैं जिससे हमारी ये पॉलीथीन बहुत इकट्ठा हो जाती हैं। इन पॉलीथीन को इधर उधर डालें तो अच्छा भी नहीं लगता, कहीं इधर उधर रखें। तो इन्हें ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हमने एक ये बॉक्स बनाया जिसको जिसमें हमने बड़ी जो 5 किलो वाली पॉलीथीन होती हैं उन्हें हमने अलग रखा है इधर, और ये छोटी जो होती हैं उन्हें हमने इधर रखा, और नीचे ये छोटा सा होल बना दिया जिससे हमें अगर इसे हम टांग भी रहे हैं, कहीं हैंग भी कर देते हैं, तो इस तरह से हमें निकालने में बहुत आसानी हो जाती है। ये देखिए आराम से इसमें से हमें पता है बड़ी किधर रखी है, छोटी किधर रखी है। पहले एक ही में मिक्स कर देते थे तो बड़ी निकलना हो तो छोटी निकल रही है, छोटी निकालना हो तो बड़ी निकल रही है। तो इस तरह से बढ़िया आराम है, अगर छोटी की ज़रूरत है तो छोटी निकाल लें, बड़ी की ज़रूरत है तो बड़ी निकालें। इसी तरह एक ये हमने बॉक्स और रखा था, उसे बना लिया है जिसमें ये हम थोड़ा अच्छी पन्नी रखते हैं, अच्छी पॉलीथीन जो हमारे सूखे सूखा सामान आता है। तो कभी कभी अच्छी पॉलीथीन की यूज़ हो जाती है कि किसी को कुछ देना है तो अच्छी पॉलीथीन चाहिए, या थोड़ी दाल बच गई या कुछ बच गया जैसे डब्बे में भरने के बाद, तो उसे फिर से रखना है तो ये पॉलीथीन फेंक देंगे तो दोबारा नहीं मिलेगी, तो यहाँ से हम ले लेते हैं। अच्छा, ये वाली पॉलीथीन को हम जो हम इसमें ऑर्गेनाइज़ करके तो रख लिया, लेकिन इसका करें क्या ये कि हम इसे डस्टबिन में लगा सकते हैं। डस्टबिन में लगाने से पॉलीथीन हमें डस्टबिन को रोज़ रोज़ धोना नहीं पड़ता, और ये पॉलीथीन भी हमारी समझो ख़रीद कर नहीं लाए और इसी में यूज़ हो गई। जब हमारा कूड़े वाला आता है तो इसे निकाला और निकाल के हम दे देते हैं। तो इससे हमारा पॉलीथीन हमें ख़रीदनी भी नहीं पड़ी, हमें डस्टबिन भी रोज़ धोना नहीं पड़ता। अगर हफ्ते में एक बार भी हम डस्टबिन धो देते हैं तो हमारा एकदम साफ़ साफ़ रहता है। इसी तरह ये हमारा छोटा डस्टबिन है, ये तो रोज़ ही धोना पड़ता है क्योंकि इसमें हम गीला कचरा रखते हैं, इसमें चाय पत्ती है, घर का खाना जो बचा हुआ होता है वो सब हम इसी में डालते हैं। जब बर्तन धोते हैं तो छोटा छोटा जो कुछ भी निकलता है वो हम इसमें डाल देते हैं। तो इससे तो दिन भर में 2 बार धोना पड़ता था, तो अब जब से ये पॉलीथीन लगाते हैं तो हमें इसे बस सुबह ही सुबह एक बार धो लेते हैं और पॉलीथीन लगा देते हैं। इसी तरीके से ये चीनी वगैरह हम ख़रीद कर लाते हैं जब, तो उसमें काफ़ी चींटियाँ हो जाती हैं, तो हम उसमें ये लौंग रख सकते हैं क्योंकि चींटी हो जाने के बाद चाय वगैरह में डालो या तो फिर यूज़ हो जाती है कि चलिए छान के निकल गई। लेकिन अगर किसी चीज़ में हमें और डालना है तो चीनी में चींटी होंगी तो वो चींटी कैसे निकलेंगी, उसे हम निकाल भी नहीं सकते आसानी से। तो उसके लिए उस चींटी ना लगें उसके लिए हम ये इसमें लौंग डाल देते थे, जो लौंग से चींटियाँ उसकी खुशबू से नहीं आती। लेकिन वो भी एक ट्रिक है कि लौंग डाल दीजिए, आपकी चींटियाँ अंदर नहीं जाएंगी। तो लौंग हम इस तरह डालते थे। जब इस ये बड़ा डब्बा है हमारा, तो जब इसमें से छोटे डब्बे में भरना होता था तो वो लौंग हमारी एक आध उसमें चली जाती थी और डब्बे में चली गई। जब डब्बे में चली गई तो अब हम जब चाय पत्ती में डाल रहे हैं तो वो कभी कभार उसमें सॉरी चाय पत्ती में नहीं, चाय में डाल रहे हैं तो उसमें कभी कभार उसमें चली जाती थी।
तो बहुत दिक्कत होती थी कि अब लौंग चली गई या किसी और चीज़ में डाल रहे हैं, मीठी चीज़ बना रहे हैं उसमें लौंग चली गई, तो बहुत दिक्कत होती थी। तो ये छोटे-छोटे जो बैग हमने अभी आपको दिखाए, इसमें कर कर रख लेते हैं तो बहुत आसानी हो जाती है। वो बैग हमारे बहुत यूज़ में आ जाते हैं, जाली के हैं, और उसमें रखने से लौंग एक जगह इकट्ठा रहती है, उसकी खुशबू भी फैली रहती है और हमें बार बार बीननी नहीं पड़ती। तो ये और चींटियों को भगाने के लिए ये एक लक्ष्मण रेखा है जो हम यूज़ करते हैं। अगर आप लोग भी बहुत परेशान हैं तो ये मंगा कर यूज़ कर सकते हैं। ये कॉकरोच वाली है, आप कोई भी इस तरीके की कॉकरोच वाली ले सकते हैं, और इसमें चींटियाँ सचमुच में नहीं वापस आती हैं, लगती नहीं हैं। इसे डब्बे में किनारे किनारे लगा दें, ये अंदर नहीं लगाई जाती, और हाथों को अच्छे से धो कर ही दूसरा काम करें। इसी तरह से ये चावल वगैरह में भी हमने ये देखिए, ये वही बैग है जो हमारा उसमें पड़ा था, ये उसी तरीके की ये आते हैं। ये शादी वगैरह में जो मेवे वगैरह जाते हैं तो वहाँ सबको बांटे जाते हैं, तो ये मिलते हैं। जब ये घर आते हैं तो ये इधर उधर पड़े थे, जब हमने इन्हें देखा तो मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि बहुत उससे हम लौंग से परेशान थे, तो हमने जब इसमें रखा तो हमें बहुत आसानी हो गई। तो हम अब ये चावलों वगैरह में जो तेज़पत्ता डालने से इसमें घुन और कीड़े नहीं लगते हैं, तो हमने उसे भी इसी में रख दिए कि रोज़ रोज़ जो चावल निकालते हैं तो उसमें तेज़पत्ता बार बार आ जाता है, तो बार बार उसे मतलब 5 मिनट का काम कुछ 7-8 मिनट का हो जाता है। तो उस समय को बचाने के लिए अगर इस बैग में कर कर रखेंगे तो हमारा बहुत समय भी बचता है। और तेज़पत्ता और लौंग, चीनी में लौंग और तेज़पत्ता हमारा अगर चावल में रखें तो चावल हमारा काफ़ी समय तक ख़राब नहीं होता। ये हमारा 2 साल पुराना चावल है, और वो इससे पहले जो दिखाया वो बिरयानी वाला हमारा 1 साल पुराना चावल है, वो हमारा अभी तक देखिए ख़राब नहीं हुआ। जो ख़राब होता है तो कीड़े और घुन दोनों लग जाते हैं, ऊपर से चावलों में गांठ ऐसी बन जाती है, कीड़े के किनारे किनारे पूरे में एक चावल की गुच्छी बन जाती है, तो वो चावल हमारा बेकार हो जाता है। उस गुच्छी को पूरे को फेंकना पड़ता है, तो चावल काफ़ी बेकार हो जाता है। तो इस तरीके से तेज़पत्ता रखने से हमारा चावल कम ख़राब होता है। और ये देखिए, अगर थोड़ा बहुत है भी तो वो काम नहीं करता, वो काम बहुत करता है, वो घुन वगैरह मार देता है। अगर आपके पास वो बैग नहीं है तो आप इस तरीके से ये वाले बैग जो आते हैं ज़िप-लॉक छोटे छोटे भी आते हैं, इसमें भी बहुत सामान बहुत जगह से आता है, या हम खरीद कर भी इनमें छोटे छोटे छेद कर कर इनमें भी तेज़पत्ता और लौंग रख सकते हैं। तो इस तरह हम अपने काम को बहुत आसान बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, आपके कोई काम की इसमें ट्रिक हो, तो आप उसे ज़रूर आजमाइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो लेकर हम आगे भी आते रहेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।